खिलाफ आप लोग का स्वागत है BTS ड्रामा में। आर्मीज, ये ब्लाइंड डेट का पार्ट 2 है। हाँ, मुझे पता है मैं इस वीडियो को बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से नामजुना जंकुक का बर्थडे भी था, तो उन लोगों के वन शॉट पे मैं काम कर रही थी, तो इसीलिए लेट हो गया। लेकिन मैं स्टोरी के बाद के पार्ट को अब जल्दी जल्दी पोस्ट करूँगी और मैं एक नई स्टोरी भी बनाने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। जाने लगे देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं सो आर्मीज, अब तक हमने स्टोरी में देखा जंकुक को ते और जिमिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है और जंकुक ने ते को मिलने बुलाया होता है। तो आइए आगे देखते हैं। जिमिन, तुझे लगता है मेरे पास जाना सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, अगर तू यहाँ पर नहीं जाएगी तो जंकुक का बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर आ गया तो सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हम दोनों फंस जाएंगे। हम दोनों नहीं, सिर्फ तू फंसेगी, क्योंकि मैं तो कह दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता, सारा प्लान तेरा है। तू ऐसे कैसे कर सकती है? वी आर बेस्ट फ्रेंड ना। बेस्ट फ्रेंड? एक बार इस मुसीबत से निकल जाओ, उसके बाद ना मैं तुझे जानती हूँ ना तू मुझे जानती है। फ्रेंडशिप गई तेल लेने, समझ गई? और इस बार तेरी भोली सूरत भी कोई काम नहीं आने वाली, समझ गई? हाँ ठीक है, समझ गई। अब चल जल्दी कर, उतना इंतज़ार कर रहा होगा। हाँ ठीक है। फिर ते जंगू से मिलना चली आती है। ओहो, ये अभी तक नहीं आया है, क्या करूँ? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि ऐसा क्या कहने वाला है मुझसे। घबराहट हो रही है मुझे। एक काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। उसे कौन सा पता होगा? मैं कह दूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ पाई। तो इतना क्या, कैसे जाने वाली होती है तभी ते किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली ही होती है तभी। जिमीन, संभाल के, अभी गिर जाती। हाँ ठीक है, लेकिन तुमने अभी क्या किया? मैंने मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं तुमने किया। क्या किया? कुछ नहीं। तुमने मुझे पर क्यों बुलाया है? बताता हूँ, पहले बैठ तो जाओ। हाँ ठीक है। पता नहीं ये जंकुक ने ते को किस लिए बुलाया होगा। क्या सच में उसे ते के बारे में पता चल गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई और वजह हो गया। लेकिन क्या? जिमी ये सब बातें करते हुए रास्ते पे चल रही होती है, तभी उसके सामने अचानक से गाय रुकती है। हे, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? शुगा, तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। तुम पहले से चिल्ला रही हो। हाँ, छोड़ो। शुगा जिमिन को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है, उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। छोड़ो मुझे। तुम्हारा मुझे घूमना हो गया तो बताओगे किस लिए बुलाया था? हाँ बताता हूँ, बस 5 मिनट। ठीक है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ऐसा क्या कहने वाला है। ऊपर से इसकी ये स्माइल मुझे कितना अजीब सा फील करवा रही है। सच में मुझे गुस्सा आ रहा है, कहीं से मेरी सच्चाई पता तो नहीं चल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो इतना कामली है पर बैठा नहीं होता। ठीक है तो बस शांत रहे। नाउ इनफ। बोलोगे भी तुम्हें क्या बोलना है? मैं कब से बैठी हुई हूँ। हाँ बोलता हूँ ना। लो, वो लोग भी आ गए। ते जंगल की बात सुन के हैरान हो जाती है और पीछे की तरफ मुड़ती है, और वो जो देखती है उसके बाद ते की हालत खराब हो जाती है। जिमिन। हाय जंकुक। हाय युंगी। हाय जिमिन। हेलो जिमिन। हम्म। ओ नहीं, हम तो फंस गए। अब क्या तुम बताओगी क्या हो रहा है या फिर मैं खुद पता लगा लूँ? जिमिन। अब तो हमें सब कुछ बताना ही होगा। मुझे भी यही लगता है। ठीक है, अब अपना मुंह खोलने का वक्त आ गया है। फिर जिमिन जंकुक और शुआ को सब कुछ बता देती है।
देखो मुझे पता है हमने जो कुछ भी किया है इससे तुम्हें बहुत बार शौक लगा है, और सच कहूँ तो ये सब कुछ जो हमने किया है इसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न है थैंक यू वेरी मच। हाँ हैं, हाँ थैंक यू वेरी मच। कि पागल हो गया क्या? हमने इतना क्या दिया कि इसे सदमा लग गया? मुझे भी यही लगता है, तेरी बात सुन के सदमा ही लग गया होगा। जंकू ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बिल्कुल सही कह रहा है उषा, और थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने प्लान किया इसके लिए, सच में तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। तुम पागल हो गए हो क्या? सच में मेरी बात से तुम्हें शौक लग गया है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। जंगकुक इतना कहते हुए टेक की तरफ देखता है। ये मेरी तरफ से घूर घूर के क्या दिख रहा है? एक्चुअली मेरी मम्मी शादी के लिए बहुत टेंशन में रहती है, इसलिए उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डेट पे भेजा था। मेरा यहाँ पर आने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो हमेशा सोचता था किसी ऐसे से शादी करूँगा जिससे मुझे प्यार हो, ऐसे कोई मिली नहीं। लेकिन मॉम की बात सुन के मैं यहाँ पर आ तो गया, और सोच भी रहा था शायद मैं शादी के लिए मना भी कर दूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तब सच कहूँ मैं तुमसे प्यार कर बैठा। आई रियली लाइक यू डे। हाँ क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आई रियली लाइक यू। क्या तुम मुझे डेट करोगी? हाँ देखो तुम गलत फहमी हो गई तुम्हें, मैं जिमिन नहीं हूँ। हाँ पता है तुम जिमिन नहीं हो, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम जिमिन हो या ते। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और मैं सच में चाहता हूँ तुम्हारे साथ डेट करना। क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। ते क्यों नहीं कर सकती? हाँ ज़रूर करेगी, तो चुप कर, मैं डेट नहीं करने वाली। लेकिन क्यों ते? जंकुक एक सेकंड। हाँ ते तू मेरे साथ चल, जिमिन ते को अपने साथ लेके आती है। क्या प्रॉब्लम है ते? इतना अच्छा लड़का है, तुझे डेट क्यों नहीं करना चाहती? तूने ही तो कहा था ये बहुत डिफरेंट है, दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, तो फिर? हाँ मैंने कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे डेट कर सकती हूँ। वैसे भी तुझे पता है ना मैं डेट ना करने की असली वजह? कम ऑन ते, उस बात को बहुत साल हो चुके हैं, और मैंने तुझे पहले भी कहा है हर कोई एक जैसा नहीं होता। क्यों तू नहीं समझ नहीं पाती? मुझे पता नहीं, मैं समझना भी नहीं है, मुझे डेट नहीं करना बस। लेकिन ते नहीं, मैं जा रही हूँ ऐसे। लेकिन तो सुनो तो मेरी बात। ते यहाँ से चली जाती है। व्हाट हैपेंड? ते क्यों जा रही है? असल में उसे कुछ काम याद आ गया है, और बाद में तुमसे बात कर लेगी, ठीक है ना? मैं भी चलती हूँ। जिमिन हाँ, तुम्हें लगता नहीं है तुम कुछ भूल रही हो? क्या भूल रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जंकुक से सॉरी कहना चाहिए? सॉरी? लेकिन किस लिए? तुमने जो कुछ भी किया उस लिए? ओह अच्छा ठीक है, सॉरी जंकुक, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। मैं ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, क्या तुम मेरा काम कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, बताओ। क्या तुम तेरे से मेरी बात करोगी? हाँ ज़रूर, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे बात करूँगी, तुम टेंशन मत लो। मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है बाय जंकुक। हाँ बाय जिमिन। ये सब कुछ क्या हो रहा था अभी? क्या मतलब? तूने तो कहा था तुझे उस लड़की से प्यार नहीं है, और अब? अरे वो तो बस मैं ऐसे ही। अच्छा अब मुझसे ही बातें छुपाई जा रही है। अरे तो जिमिन के साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मतलब? तू उसकी मदद ले रहा है? हाँ बिल्कुल, अब तू तो मेरी मदद नहीं करने वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे मदद ले लूँ। वैसे भी वो तेरी फ्रेंड है, उससे मदद मिलेगी तो और भी आसानी होगी। सच में? मुझे नहीं लगता तू तुझे हाँ कहने वाली है। तो हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करता है? कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकता क्या? नहीं कह सकता। अब तुझे क्या हो गया? ते ते क्या प्रॉब्लम है तेरी? तो उससे क्यों चली आई? और तू जंको को डेट क्यों नहीं करना चाहती? नहीं कर सकती, इसलिए नहीं करना चाहती। और तुझे पता है क्यों? वैसे भी तुझे पता है ना मेरी पास्ट लाइफ के बारे में, तो फिर क्यों पूछ रही है? हाँ मुझे पता है, इसलिए कह रही हूँ। हर कोई एक जैसा नहीं होता ते। वैसे भी तूने ही तो कहा था जंको बहुत अच्छा है और बहुत डिफरेंट भी। हाँ कहा था, लेकिन फिर भी लेकिन क्या? ते हमें कभी कभी लोगों को चांस दे के देखना चाहिए। हो सकता है जंको बहुत अच्छा लड़का हो और तुझे इतना प्यार दे कि तू अपने पास्ट को भूल जाए। हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सच कहूँ मेरे अंदर एक डर काम करता है, तुझे पता है ना। मैं जब भी उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे कहीं भूल नहीं सकती। हाँ पता है ते, लेकिन फिर भी तुझे एक बार सोचना चाहिए। जब वो बहुत अच्छा लड़का है और उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ साफ दिखता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जिमिन, जंकुक एक बड़े से कंपनी का सीईओ है और मैं एक छोटी सी कैफ़े की ओनर हूँ। हम दोनों में कोई मैच नहीं है, हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, और मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कभी कुछ हो भी। सच कहूँ मैं उससे प्यार नहीं करना चाहती,
और ना ही चाहती हूँ मैं वो मुझसे प्यार करे। बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो अब जा सकती है, काफ़ी रात हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ, जंगकुक सच में तुझसे प्यार करता है। अब तू उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं वो तेरी मर्जी। मैं चलती हूँ। जिमी से चली जाती है। उसके बाद ते अपने कमरे में आती है और जंगकुक के बारे में सोचने लगती है। क्या सच में जंगकुक मुझसे प्यार करता है? नहीं, मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ। वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? मैं एक नॉर्मल सी गर्ल हूँ, एक कैफे जाने वाली, और वो एक कबड्डी कंपनी का सीईओ। मुझे मुझसे प्यार कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मुझसे अट्रैक्ट है। कुछ दिनों बाद वो मुझे भूल जाएगा और मुझे भी इस बारे में भूल जाना चाहिए। जिमिन के घर की बेल बजती है। जिमिन डोर खोल के देखती है। शुगा, तुम इतनी रात के यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुगा जिमिन के हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? क्यों उठाओ तुम्हारा फ़ोन? तो मुझसे बात नहीं करनी? नहीं करनी? कोई ज़बरदस्ती है क्या? जिमिन, तुम क्या करना चाहते हो बताओगी भी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जंकुक को और ते के साथ क्या करने वाली हो? तुम्हें उससे क्या? वैसे भी तुम खुद प्यार के दुश्मन हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और को भी प्यार नहीं करने दो। मैं प्यार का दुश्मन? हाँ बिल्कुल, प्यार के दुश्मन, नक्चरे, सफ़ेद बिल्ले कहीं के। क्या कहा तूने मुझे? सफ़ेद बिल्ला? हाँ, सफ़ेद बिल्ले, नक्चरे सफ़ेद बिल्ले। खुद तो प्यार नहीं करने वाले, दूसरे को भी प्यार नहीं करने देना का इरादा है क्या? वैसे भी अच्छा होगा तुम इस चीज़ से दूर रहो, समझ गए? और मुझे फ़ोन मत करना, मैं जा रही हूँ। जिमिन इसके बाद अपने घर में अंदर आ जाती है। शुगा वहीं पर खड़ा होकर जिमिन की बातों को सोच रहा होता है। क्या उसने मुझे नक्चरा बिल्ला कहा? ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना मत भूलना। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।